अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स बताने वाला हूं जो कल आप लोगों ने मुझसे कमेंट करके पूछे हुए थे। तो कल शाम को मैंने अपने चैनल के कम्युनिटी टैब पर एक पोस्ट डाली थी और आप लोगों से कहा था कि अगर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करके पूछा हुआ है और कई क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल पाएगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूँ जो यहाँ पर स्टूडेंट्स ने कमेंट करके पूछे हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन कई स्टूडेंट्स ने पूछा है कि क्या आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम सितंबर में होगा या नहीं। ये कई स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सर ये बता दीजिए कि हम लोगों का एंट्रेंस एग्जाम सितंबर में होगा या नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कंफर्म डेट है। जो आपको नई डेट बताई गई है 12 सितंबर, 12 सितंबर को ग्रुप ए और ग्रुप ई वालों का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है और उसके अलावा जो अदर ग्रुप्स वाले हैं उनका एंट्रेंस एग्जाम होगा 15 सितंबर को, यानी 15 सितंबर को। ठीक है, तो ये डेट आपकी कंफर्म है, ध्यान रखिएगा। 100% इसी डेट पर आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होगा। तो अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दीजिए कि अब और आगे एंट्रेंस एग्जाम की डेट बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यूपी बीएड का भी एग्जाम आज है, यानी आज संडे है ना, तो आज यूपी बीएड का एग्जाम होने वाला है। तो जब यूपी बीएड का एग्जाम हो रहा है तो फिर आप लोगों का एग्जाम भी होगा, 100% कंफर्म है। तो ध्यान रखिएगा कि आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम सितंबर में ही होगा। पिछले कई दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार मुझसे यही कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर ये बता दीजिए कि सितंबर में एंट्रेंस एग्जाम होने के कितने चांसेस हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 100% चांसेस हैं आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम होने के। तो ये ध्यान रखिएगा कि अब आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। ग्रुप ए वालों का एंट्रेंस एग्जाम 12 सितंबर को होगा, 12 सितंबर को, और इसी के साथ ग्रुप ई वालों का भी 12 सितंबर को ही होगा। तो अब आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करना स्टार्ट कर दीजिए। पढ़ाई अब थोड़ी तेजी से कीजिए, ठीक है, क्योंकि अब आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम सितंबर में ही होगा। जो डेट आप लोगों को बता दी गई है उसी डेट को आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि सितंबर से आगे अब डेट नहीं बढ़ सकती है। अगर सितंबर से आगे डेट बढ़ेगी तब जैसे मान लीजिए अब आप अपना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, फर्स्ट ईयर में जाएंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे, तो वहां पे फिर आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए अब सितंबर से आगे आप लोगों की डेट नहीं बढ़ाई जाएगी, नहीं तो फिर सेमेस्टर की पढ़ाई आप लोगों की कैसे होगी। ध्यान रखिएगा, कंफर्म है कि अब आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम सितंबर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर रहा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये कमेंट करके पूछा था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या आया हुआ था। ये क्वेश्चन तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है और कई दिनों से पूछ रहे हैं कि क्या मेरिट के बेस पर एडमिशन हो सकता है यूपी पॉलिटेक्निक में। तो मैं आपको बता दूं, नहीं। ध्यान रखिएगा, जब आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम सितंबर में होगा तो फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन ही नहीं बनता है। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे मेरिट के बेस पर आपका एडमिशन नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि सर दिल्ली में हुआ है, तो दिल्ली की बात अलग है, वहाँ का माहौल कुछ अलग है, वहाँ पे सिचुएशन कुछ अलग है, इसीलिए वहाँ पे मेरिट बेस पे एडमिशन हो रहा है। लेकिन यूपी में ऐसा नहीं है।
ठीक है, यूपी में ऐसा नहीं है, ऐसी कंडीशन नहीं है, आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो आप लोग ये पूछ रहे थे कि क्या मेरिट के बेस पे एडमिशन हो सकता है, तो ऐसा नहीं है, आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया, जब यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, मैं आप लोगों को बता दूं, बीएड में 4 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, इतने स्टूडेंट्स ने यहाँ पे बीएड के एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई किया है, फिर भी उन लोगों का एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है। और आप लोगों का कितना आवेदन हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया था, टोटल 3,90,892 स्टूडेंट्स ने इस बार अप्लाई किया है पॉलिटेक्निक के लिए। ये तो फिर भी कम है, तो ध्यान रखिएगा कि आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होगा, कंफर्म है। यानी ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि जो मेरिट बेस पर एडमिशन होने वाला, ये नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, मेरिट बेस पर आप लोगों का एडमिशन नहीं होगा, आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और आया हुआ है यहाँ पे, कई स्टूडेंट्स ने पूछा है कि टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए कितने मार्क्स लाने होंगे हम लोगों को। कई स्टूडेंट्स ने ये पूछा है कि सर अगर हमें टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कितने मार्क्स लाने होंगे, और ये भी पूछा गया है कि टॉप कॉलेजेस आखिर हैं कौन से यहाँ पे यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि फर्स्ट यानी पहले नंबर पे आपका कौन सा कॉलेज आता है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। ये सबसे बेस्ट कॉलेज है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। तो अगर आप अपना एडमिशन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में करवाना चाहते हैं तो आपको कम से कम यहाँ पे 260 प्लस स्कोर करना होगा। ठीक है, कितना, 260 प्लस, या फिर 250 तक भी आ जाते हैं, तब भी आपके चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं टॉप कॉलेज में एडमिशन होने के लिए। ध्यान रखिएगा, तो ये आपका यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको स्कोर बता दिया, 250 से 260 के बीच में आप लोग मार्क्स ले आते हैं तो आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा टॉप कॉलेज में। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में हो जाएगा, या फिर कानपुर में हो जाएगा, गाजियाबाद में हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। और अगर आप टॉप 10 कॉलेजेस की लिस्ट चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे टॉप 10 कॉलेज की लिस्ट नहीं बता सकता, नहीं तो फिर वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। अभी कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों के हैं, उनके भी आंसर यहाँ पे मुझे देने हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। देखिए, अगर टॉप कॉलेज की बात की जाए, बेस्ट कॉलेज नंबर 1 पे कौन सा है, तो ये आपका है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, फिर उसके बाद कानपुर का कॉलेज, और कई सारे कॉलेजेस हैं, ये मैं आपको अलग से बता दूंगा। ठीक है, और मार्क्स जो मैंने आपको बताए हैं 260 प्लस या फिर 250, इससे इसी के बीच में आप लोगों के मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ पे भी कैटेगरी वाइज चलता है। ठीक है, कैटेगरी वाइज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि कितने मार्क्स आपको लाने हैं। ठीक है, वो वीडियो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है तो चैनल पे जाकर देख लीजिएगा। मैंने आपको कैटेगरी वाइज बताया हुआ है कि टॉप कॉलेज में आपको कितने मार्क्स लाने होंगे और जो आपके नॉर्मल कॉलेज होते हैं वहां पे कितने मार्क्स लाने होंगे। ये मैंने आपको कैटेगरी वाइज सारी चीजें बताई हुई हैं। तो ये आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको कितने मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा था कि क्या जरूरी है हमें यहाँ पे 200 प्लस मार्क्स लाना गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, ये 200 प्लस मार्क्स मैं क्यों कहता हूं आप लोगों को लाने के लिए, ये तब कंडीशन होती है जब आप एक अच्छी ब्रांच से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप एक अच्छी ब्रांच से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तब आपको यहाँ पे 200 प्लस स्कोर करना ही होगा। और रही बात सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की, तो वो आपको 100 मार्क्स पर या फिर 120 मार्क्स पर भी आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलता है वहां पे जो ब्रांच आपको मिलती है वो ब्रांच किसी भी काम की नहीं होती है। 3 साल आप लोग अपना बर्बाद कर देंगे अगर आप 100-120 नंबर पे एडमिशन लेते हैं तो, क्योंकि वहां पे आपको अच्छी ब्रांच मिलेगी ही नहीं। कौन कौन सी ब्रांच मिल सकती है 100 से 120-130 नंबर पे, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, वहां पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच मिलेगी, या फिर कंप्यूटर साइंस की ब्रांच मिलेगी, या फिर आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब ब्रांचेस आप लोगों को मिलेंगी जो कि अभी इस समय इनका स्कोप है ही नहीं, मतलब कोई काम की ब्रांच ये है नहीं, तो कोई फायदा नहीं है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि इस समय किस ब्रांच का स्कोप है, कौन सी ब्रांच सबसे बेस्ट है। तो पहले पे यहाँ पे आती है सिविल इंजीनियरिंग की, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे आती है कौन सी ब्रांच आती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। और ये जो ब्रांचेस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये ग्रुप ए वालों के लिए है, ध्यान रखिए।
रखिएगा, ठीक है। ये ग्रुप ए वालों की ब्रांचेस हैं, अदर ग्रुप्स के लिए नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और तीसरे पे आती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। फिर इसके बाद ग्रुप ए में कई सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन बेस्ट तो तीनों, यही तीनों ब्रांचेस हैं। और बेस्ट की बात की जाए, सबसे बेस्ट दो ब्रांचेस की, तो ये दो आपकी है, सिविल और इलेक्ट्रिकल। अब यहां से एक क्वेश्चन और एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर अगर लोको पायलट की जॉब के लिए हमें अप्लाई करना हो, यानी लोको पायलट की जॉब के लिए हमें प्रिपरेशन करना हो, तो हमें किस ब्रांच से पॉलिटेक्निक करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप आगे चल के लोको पायलट की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे बेस्ट ब्रांच आपकी हो जाएगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, ठीक है। कौन सी ब्रांच? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच आप लोगों की हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको यहाँ पे सिविल क्यों नहीं बताया, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सिविल इंजीनियरिंग से पॉलिटेक्निक करते हैं वो लोको पायलट के फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, वो स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होते हैं। तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच से पॉलिटेक्निक करते हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप लोको पायलट की आगे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तब आप सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच से पॉलिटेक्निक मत कीजिएगा। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच से पॉलिटेक्निक करेंगे तो आप लोको पायलट के फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोको पायलट के फॉर्म के लिए अपने अप्लाई करना चाहते हैं, आगे चल के लोको पायलट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तब आपको जाना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच से। अगर इसके अलावा अगर आप मैकेनिकल से भी करते हैं तब भी आप लोको पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से करते हैं तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो आपका रहेगा इलेक्ट्रिकल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज ज़्यादा होती हैं लोको पायलट में इस ब्रांच के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए। और रही बात मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसीज नहीं होती, बस यही दिक्कत है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप आगे चल के लोको पायलट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच को चूज़ कीजिएगा। और रही बात सिविल इंजीनियरिंग की, तो सिविल इंजीनियरिंग अगर आप इस ब्रांच से पॉलिटेक्निक करते हैं तब आप लोको पायलट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिविल के लिए अलग होता है, ठीक है, सिविल के लिए भी जॉब्स होती हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए, ध्यान रखिएगा। जेई की जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कई सारी जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि हाँ सिविल इंजीनियरिंग से पॉलिटेक्निक करने के बाद आप कौन कौन से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोको पायलट वाला हो गया, एक स्टूडेंट मुझसे बार बार यही पूछ रहा था तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो अगर लोको पायलट के लिए जाना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल से आप कीजिए, सबसे बेस्ट ब्रांच आप लोगों के लिए यही होगी। अगर आपको इलेक्ट्रिकल की ब्रांच नहीं मिलती, उतने नंबर आपके नहीं आते, तब आप जा सकते हैं मैकेनिकल के लिए। अगर मैकेनिकल भी नहीं मिलती है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको सलाह नहीं दूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से आप लोग पॉलिटेक्निक कीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अच्छी ब्रांच नहीं है इस समय, बेकार है इस समय। और इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इसमें भी अगर आप कर लेते हैं इससे पॉलिटेक्निक, तब भी आप लोग पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिल गया होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे स्टूडेंट्स मुझसे ये कमेंट करके पूछते हैं कि एडमिट कार्ड कब से आएगा, ठीक है, एडमिट कार्ड कब से आएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 4 सितंबर से, यानी 4 सितंबर से आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा, यानी 4 सितंबर से आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन न्यूज़पेपर के आर्टिकल में यही आया हुआ था कि 4 सितंबर से आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि हाँ आप लोगों के एडमिट कार्ड्स अब वेबसाइट पर आ गए हैं, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको इतने क्वेश्चन के आंसर्स बता दिए। अब इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, ये भी कई स्टूडेंट्स ने पूछा हुआ है। तो ये तो मैंने आपको कई बार बताया है कि देखिए ग्रुप ए का पैटर्न क्या है, 100 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होता है, 4 नंबर का होता है, और माइनस मार्किंग होती है। माइनस मार्किंग का पैटर्न मैंने आप लोगों को अलग से समझाया हुआ है, एक अलग से वीडियो बनाई है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो 100 क्वेश्चन होते हैं, यानी 400 नंबर का आपका पेपर होता है पूरा ग्रुप ए का, जिसमें आप लोगों के यहाँ पे मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चंस होते हैं और साइंस में
फिजिक्स और केमिस्ट्री के आप लोगों के 25 क्वेश्चंस होते हैं। और ये जो आपका ग्रुप ए का एग्जाम होता है ये क्लास 10th के बेस पर होता है, यानी क्लास 10th लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों से ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि 12th लेवल के क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 में से आपके 70 से 75 क्वेश्चन आप लोगों के 10th लेवल के और 20 से 25 क्वेश्चन आप लोगों के 12th लेवल के भी यहाँ पे हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पैटर्न है, ये ग्रुप ए के लिए है। अब यहाँ पे बात आती है कि टोटल फॉर्म कितने फिलअप हुए हैं। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि यहाँ पे इस बार टोटल फॉर्म जो फिलअप हुए हैं पॉलिटेक्निक के, टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं 3,90,892। टोटल इतने फॉर्म फिलअप हुए हैं। अब ग्रुप ए में कितने फिलअप हुए हैं? ग्रुप ए में आप लोगों के फिलअप हुए हैं 2,78,140। इतने फॉर्म्स फिलअप हुए हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि ग्रुप ए में सीट्स कितनी अवेलेबल हैं। ये भी कमेंट करके पूछा गया था कि ग्रुप ए में इस बार टोटल कितनी सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे 1,53,934 इतनी सीट्स यहाँ पे ग्रुप ए के लिए अवेलेबल हैं, जिसमें आपकी गवर्नमेंट सीट्स भी आ जाएंगी प्लस प्राइवेट भी और एडेड भी। तीनों को मिलाकर, गवर्नमेंट, एडेड और प्राइवेट, सबको मिलाकर 1,53,934 इतनी सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और यहाँ पे आवेदन कितने हुए हैं ग्रुप ए के लिए? 2,78,140। और सीट्स कितनी अवेलेबल हैं? 1,53,934। तो आई होप आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि कंपटीशन कैसा होने वाला है। तो ये मैंने आपको बता दिया ग्रुप ए के बारे में, सीट्स कितनी अवेलेबल हैं। अब मैं आपको यहाँ पे ग्रुप ई के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ग्रुप ई में टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं? ग्रुप ई में टोटल फॉर्म मैंने आप लोगों को बताए हुए थे 66,310 इतने फॉर्म फिलअप हुए हैं। अब ग्रुप ई में सीट्स कितनी अवेलेबल हैं? तो ग्रुप ई में सीट्स अवेलेबल हैं 58,758, यानी यहाँ पे सीट्स ज़्यादा अवेलेबल है। देखिए 66,310 छात्रों ने आवेदन किया है और सीट्स यहाँ पे 58,758 इतनी अवेलेबल हैं, जो कि काफ़ी हैं। यानी जो ग्रुप ई वाले हैं इनका एडमिशन आसानी से हो सकता है। और जो यहाँ पे ये सीट्स मैंने लिखी हैं 58,758, ये गवर्नमेंट प्लस एडेड प्लस प्राइवेट तीनों मिलाकर है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे कई स्टूडेंट ने ये पूछा है कि ग्रुप ई में कितने मार्क्स लाने होंगे एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप ग्रुप ई में 170 प्लस स्कोर कर देते हैं या फिर 170 ही ले आते हैं तो बड़े आसानी से आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहूँगा जो ग्रुप ई वाले स्टूडेंट हैं वो अपना टारगेट रखे 200 का। ग्रुप ई क्या, मैं सभी ग्रुप्स वालों को कह रहा हूँ, जो ग्रुप ए से लेकर जितने ग्रुप्स वाले हैं, ध्यान रखिएगा आपको टारगेट क्या रखना है अपना 200 प्लस का। कोशिश कीजिए कि 200 के आंकड़े को पार कीजिए और कम से कम 220 से 230 तक अपने नंबर लेके आइए, ताकि आपका ये कंफर्म हो जाए कि हाँ इस बार आपका एडमिशन हो जाएगा और एक अच्छी ब्रांच से हो जाएगा। मैं 200 से ज़्यादा नंबर इसलिए लाने को कहता हूँ क्योंकि यहाँ पे ब्रांच की बात आ जाती है। वैसे तो आपका एडमिशन 100 नंबर, 120 नंबर, 130 नंबर इतने में भी हो सकता है, लेकिन फिर ब्रांच आपको मिलेगी बेकार, जो कि कोई काम की नहीं है। 2-3 साल आप लोग 3 साल अपना वेस्ट कर देंगे, कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैंने ग्रुप ई वालों के लिए बता दिया। ग्रुप ई वाले यहाँ पे इनका प्लस पॉइंट क्या है कि सीट्स ज़्यादा हैं और यहाँ पे आवेदन कम हुए हैं, क्योंकि जो ग्रुप ई होता है ये 12th बेस पर होता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आवेदन कम होंगे ही और सीट्स ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे ग्रुप ई वाले भी अपना टारगेट 170 से 200 के बीच में रखें, बड़े आसानी से आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। तो ये बात हो गई ग्रुप ई वालों के लिए। ग्रुप ई वालों ने भी काफ़ी पूछा था स्टूडेंट्स ने कि कितने नंबर लाने होंगे, कितने नंबर ले आए कि हमारा एडमिशन हो जाए। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और जो अदर ग्रुप्स वाले हैं, इसके अलावा जो ए और ई को छोड़कर, ठीक है, ग्रुप ए और ई को छोड़कर जो अदर ग्रुप्स बचते हैं वहाँ पे टोटल आवेदन हुए हैं 46,442 इतने आवेदन हुए हैं। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो ये आपकी बात हो गई यहाँ पे ग्रुप ई की। ग्रुप ई के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है कि क्या इस बार का पेपर कठिन आएगा। ये पूछा गया है कि क्या
इस बार का पेपर कठिन आएगा। तो मैं बता दूं ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, जो एग्जाम पेपर बना रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि पेपर तो मैं बनाता नहीं हूँ, जो पेपर बनाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा पेपर सेट कर सकता है। ईजी भी कर सकता है, मॉडरेट लेवल का भी कर सकता है और हाई लेवल का भी कर सकता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका पेपर होगा वो ना ज़्यादा इजी होगा और ना ही ज़्यादा आपका हार्ड होगा, यानी मीडियम यानी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। क्योंकि अगर आप पॉलिटेक्निक के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को आप चेक करेंगे वहाँ पे आपको इजी क्वेश्चन भी मिलते हैं, मॉडरेट लेवल के भी मिलते हैं और हाई लेवल के क्वेश्चंस भी आप लोगों को मिलते हैं। तीनों क्वेश्चंस मिला के आप लोगों से पूछे जाते हैं, तीनों टाइप्स के। और कभी कभी क्या हो जाता है कि एकदम इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हमारा एडमिशन यहाँ पे 70 से 100 नंबर लाने में भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होता है, आप लोगों का रिजल्ट आता है ना, तो वहाँ पे रिजल्ट में जिनके 70 से 80 मार्क्स होते हैं ना, उनको भी लिखा हुआ होता है, उनके रिजल्ट पे भी लिखा रहता है कि आप काउंसलिंग के लिए क्वालिफाइड हैं। तो काउंसलिंग के लिए क्वालिफाइड होना वो अलग बात है। 70 नंबर वाला, 80 नंबर वाला और 100 नंबर वाला स्टूडेंट भी काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई हो जाता है। लेकिन जब आप ब्रांच सेलेक्ट करते हैं, जब काउंसलिंग करवाते हैं, ब्रांच सेलेक्ट करते हैं, जब अच्छी अच्छी ब्रांचेस के नाम आप लोग लिखते हैं जैसे सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल, तो ये सब ब्रांचेस आपको नहीं मिलती है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये 70, 80 और 100 नंबर पे आप लोगों को सिविल और इलेक्ट्रिकल की ब्रांच बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आप 100 नंबर, 120 नंबर, 130 नंबर लेकर आएंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच मिलेगी जो कि बेकार है, फिर या फिर आपको कंप्यूटर साइंस की ब्रांच मिल जाएगी, या फिर आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ब्रांच मिल जाएगी। यानी जो ब्रांच का स्कोप नहीं है वही ब्रांच आपको मिलेगी। तो क्या फ़ायदा ऐसी ब्रांचेस से पॉलिटेक्निक करने का, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो ये 70, 80, 90, 100 नंबर का टारगेट मत रखिएगा अपने लिए, कम से कम 200 से ऊपर का टारगेट रखिए। मैं तो कहता हूं कि 250 प्लस रखिए, लेकिन 200 आपके लिए इनफ होगा। 200 से ज़्यादा, यानी 200 से ज़्यादा मतलब क्या हो जाएगा, 220, 230 ऐसे, इतने का टारगेट रखिए। अगर 200 नंबर अगर आप स्कोर कर जाते हैं तो ये आपका एक सेफ जोन होगा, आपको एक अच्छी ब्रांच भी मिल जाएगी, अच्छी ब्रांच से आपका एडमिशन भी हो जाएगा। तो ये बात रही यहाँ पे। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन का आंसर मैंने आप लोगों को ना दिया हो तो आप यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये आपने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। मैंने सीट्स भी बता दी, कितनी सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है, कौन सी ब्रांच बेस्ट है ये बता दी, साथ ही साथ स्कोर भी बता दिया कि सेफ स्कोर आपका क्या है। तो यहाँ पे जो छोटा टारगेट बनाते हैं 100 नंबर का, 200 नंबर का, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि मेरा एडमिशन 120 नंबर पे, 130 नंबर पे हो जाता है। तो एडमिशन हो जाता है पर ब्रांच अच्छी नहीं मिलती है। और किसी साल अगर कट ऑफ डाउन जाती है तब मिल सकता है 140 150 नंबर पे आपको अच्छी ब्रांच मिल सकती है, लेकिन ये कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं कट ऑफ की बात यहाँ पे नहीं करूँगा, एक सेफ स्कोर की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो सेफ स्कोर आपका 200 है, ये ध्यान रखिएगा। अगर इसके नीचे 190 या 180 ले आते हैं तब भी सेफ है। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज पॉलिटेक्निक में एडमिशन होता है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि देखिए जनरल कैटेगरी के लिए अलग होता है, ओबीसी के लिए अलग होता है, एससी एसटी के लिए अलग होता है, और यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग होता है। सभी को अलग अलग मार्क्स पे यहाँ पे कॉलेज अलॉट होते हैं, यानी यहाँ पे सभी के लिए अलग अलग है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है, चैनल पे जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों के सभी क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए हैं। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं दिया तो कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होगा, ये कंफर्म है, तो अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, अपनी पढ़ाई तेजी से स्टार्ट कर दीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।